हरिओम। अभी आप लोगों से ओनली 2 मिनट, मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों को डिस्टर्ब किया, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों के, इसलिए आप लोगों को 2 मिनट में ये सूचना देकर वाइंड अप करके हम निकल जाएंगे। इसमें क्या सूचना है आपको, भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है कि हमारे देश की आने वाली पीढ़ी, आप लोग कमिंग जनरेशन है ना, वो स्वस्थ हो, फिट हो, यानी अपने पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने फिटनेस पे भी ध्यान देना है। किस चीज पे ध्यान देना है? क्यों फिटनेस पे ध्यान देना है? क्योंकि जो शरीर ज्यादा फिट होता है वो कहीं लंबे समय तक बिना बीमार हुए ज्यादा पढ़ भी पाता है ना। लेकिन यदि आप जैसे ही मोमेंटम आपने पकड़ा पढ़ने की, वो बीच में 2-3 दिन बीमार हो गए तो फिर बाउंस बैक कर जाते हैं, है ना। फिर पूरा सप्ताह तक धीरे धीरे आपको पिकअप फ्लो पकड़ने में लग जाता है उस स्ट्रीम के साथ। जैसे कोई बच्चे 5-5 घंटे 10-10 घंटे पढ़ रहे है ना, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि अपने को बीमार नहीं होने देना है ना, और उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प है, द बेटर ऑप्शन इज द योगिक प्रैक्टिसेस, रेगुलर एंड कंसिस्टेंट योगिक प्रैक्टिस। योग हमारी शाश्वत संस्कृति की वो विरासत है जिसके अभ्यास से 100 साल, 150 साल, 200 साल ऋषि महर्षि जिया करते थे और उसके बाद भी इच्छा मृत्यु वरण किया करते थे। इसका पूरा हमारे पास दस्तावेज है, वो आप देख सकते हैं। ऐसी व्यवस्था है। और अभी आज के समय में पूरी दुनिया में मेडिकल साइंस तो ठीक है, वो हमें इमरजेंसी में काम कर आ सकती है, इमरजेंसी में हमारी बीमारियों को ठीक कर सकती है सर्जरी के थ्रू या फिर पिल्स के थ्रू। लेकिन यदि नेचुरली हम खुद को स्वस्थ रखना चाहें, नेचुरली खुद को बेहतर स्थिति में रखना चाहें, तो पूरी दुनिया में, पूरे आज के समय में कोई ऐसा विकल्प नहीं है योग के अलावा। योग के बारे में सुना है आप लोगों ने? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कितने को होता है? कुछ लोग तो जानते हैं। तो हमें बच्चों क्या करना है कि योग का अभ्यास करना है। आप 5 मिनट से शुरू कीजिए, 10 मिनट से शुरू कीजिए, आधे घंटे से शुरू कीजिए, प्रयास कीजिए आपकी नियमित लंबे समय तक योग का अभ्यास करते हैं। तो इससे क्या फायदा होगा, मैं तो बहुत कुछ बता दूं, बताने के लिए 10-10 घंटे कम पड़ जाए, लेकिन टाइम का लिमिटेशन है। 2 मिनट बस केवल ये आपको कहना चाहूंगा कि जब योग का अभ्यास आप करने लग जाएंगे तो आने वाले समय में आपको खुद ही फील होगा कि मैं कम बीमार पड़ रहा हूं। और जो बात मैं 4 बार में समझता था, जो बात 10 बार में समझता था, वो धीरे धीरे कम होते जाए, यानी 2 बार 3 बार, फिर 1 बार में हम उस बात को समझ पा रहे हैं और वो बात याद हो पा रही है। तो ऐसा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा ना। ये सब लोग स्वामी विवेकानंद थे, वो 1 बार पढ़ के कोई भी पेज को, कोई भी बुक को बिल्कुल कुशाग्र बुद्धि नहीं। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि ये हमारी संस्कृति है, हमें ही बचाने का प्रयास करना है। कोई बाहर से फिरंगी तो आएगा नहीं बचाने, वो तो आए हुए थे देश को सब कुछ तबाह करके बर्बाद करके चले गए। तो अब हमें ये सही समय आ गया है कि पुनर्निर्माण में सभी लोगों को मिलकर प्रयास करना। भारत सरकार प्रयास कर रही है, हम क्या करें? आप कहोगे हम क्या कर सकते हैं? पहले तो सबसे पहले आप जो पढ़ रहे हैं उसी को मन से पढ़ें। आदरणीय सर हैं, इतना बढ़िया संस्थान में आप लोग पढ़ रहे हो, इतने अच्छे से सर पढ़ा रहे हैं, पूरे मनोयोग के साथ, देख के ही दूर से लगता है कि नहीं अच्छी व्यवस्था, पूरे समर्पण के साथ शिक्षण और शिक्षा चाहिए, अध्ययन। तो हम अभी एक तो अपने लक्ष्य जो हमने बनाया हुआ है कि भविष्य में हम क्या केमिस्ट्री की क्लास में है, मैथ की क्लास में है, तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हम उसमें ऑब्टेन करें, है ना। उसके लिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगा, रट्टा एप्लीकेशन नहीं, कॉन्सेप्चुअल जो सर आप लोगों को बताते हैं। तो ये तभी संभव है जब माइंड हमारा उतना कॉन्शियस, कंसंट्रेटेड या फिर जागरूक हो। कई बार हम फिजिकली तो होते हैं लेकिन मेंटली अभी भी घर पर है, दोस्त के घर पर है, ग्राउंड में है, इधर उधर है। तो ये सारी बातों को, सारी चीजों को हम एक शांत मन से प्रैक्टिस कर पाए कि 1 घंटे में बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे। तो इस तरह से योग आपको की रोल प्ले कर सकता है ऐसा एक स्टेटस, एक स्टैंडर्ड ऑब्टेन करने में।
तो आप सभी लोग योग का अभ्यास करें, अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इसके लिए आप स्वस्थ भारत केंद्र में आ सकते हैं, वहाँ आप योग सीख सकते हैं। संस्थानों में तो चल रहा है, सभी विद्यालयों में चल रहा है योग 10 करके, और सभी राज्यों में भी चल रहा है। अभी हम इस समय मैं आप लोगों को संबोधित कर रहा हूँ, इसी समय अलग अलग राज्यों में भी कोई ना कोई वहाँ टीम लीडर है जो वहाँ के संस्थानों को संबोधित कर रहा है। यानी कि युद्ध स्तर पे एज अ पायलट प्रोजेक्ट हर जगह ये अवेयरनेस चल रहा है। किसके लिए? आप लोगों के बेटर फ्यूचर के लिए। आने वाले समय में हमारा देश स्वस्थ, सशक्त, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र उभर कर एक विश्व गुरु के रूप में फिर से पुनर्स्थापित हो। तो ये तभी संभव होगा जब हम सभी लोग मिलकर प्रयास करें। ये सर वो योग में पीएचडी भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपने बोला। योग में अभी क्या है, आने वाले समय में करियर भी बन रहा है। योग में आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं, एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, बैचलर कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं, डबल पीएचडी कर सकते हैं, पोस्ट डॉक कर सकते हैं। यानी जो हायर स्टडीज अन्य स्ट्रीम में होती थी वो अब योग में भी हो रही है। अभी योग की भर्ती भी आने वाली है। तो योग का शॉर्ट टर्म कोर्स करके आप एज अ योग टीचर भी आप कहीं ना कहीं हायर हो सकते हैं। वो सब सारी जानकारी आपको केंद्र पे मिलता रहेगा। तो ये सब सारी बातें बोलकर हम सभी लोग क्या करें, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। यानी सारी बातों का क्या है, एक लाइन में साइन ऑफ से कि हम लोग अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। और स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए योग से बेटर और कोई ऑप्शन नहीं। होलिस्टिक वे ऑफ लिविंग एंड नेचुरल वे ऑफ कीपिंग आवर बॉडी हेल्थी। तो ये ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आज के बाद आप लोग थोड़ा सोचेंगे इस पर भी, और थोड़ा 5 मिनट से शुरू कीजिए, 10 मिनट से शुरू कीजिए, 20 मिनट, आधा घंटा से शुरू कीजिए। धीरे धीरे खुद ही आपको अच्छा लगेगा। जब आपको आपकी बॉडी एकदम हेल्दी रहने लगेगी और चीजें एक बार में ही समझने लग जाएंगी, आपका व्यवहार बदलेगा, आचरण बदलेगा, घर के गार्जियन बोलने लग जाएंगे नहीं अब क्या बदल रहा है, थोड़ा ठीक हो रहा है, शांत स्वभाव का। चारों तरफ से आपको ऐसा जब फीडबैक मिलने लग जाएगा तो आपके अंदर भी वो पर्सनालिटी में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जिसकी हमें जरूरत पड़ती है इंटरव्यू में। आईएएस की तैयारी करते हैं, प्री मेंस निकाल लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में छट जाते हैं। क्यों? ये सब चीजें नहीं है। तो ये सब सारी चीजें आपको योग से आएंगी। आप लोग यहाँ से सबको इंफॉर्मेशन बुलेटिन मिल गया होगा, ब्राउज़र है, हैंडबिल मिल गया होगा। अच्छा, खत्म हो गया होगा। बाकी लोगों के पास होगा, आप उनसे फोटो खींच लीजिएगा और उसको सर्कुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पे योग शिक्षक होंगे, बच्चों सुनो आप, वहाँ योग शिक्षक होंगे, आप लोगों को सिखाएंगे। ये आपकी अपनी व्यवस्था है, ठीक है, अपनी व्यवस्था है। हमें कोऑपरेट करके वहाँ सीखना है। जैसे सर है यहाँ पे, शिक्षक इन व्हाटसोएवर कैपेसिटी ही इज द सोशल रिफॉर्मर एंड कंट्री रिफॉर्मर, राष्ट्र निर्माता होता है। शिक्षक की उपाधि, समय, स्थान सबसे ऊपर है। आप भले ही इस बात को नहीं समझते हो, लेकिन जिस दिन आप बड़े होंगे, कहीं ना कहीं सेटल हो जाओगे, बाहर पढ़ लिख कर आएंगे, तो वो बात को आप समझेंगे कि गुरु की कितनी महत्ता होती है और अंदर ही अंदर गुरु कितनी बेचैन होता है आपको कामयाब होते हुए देखने। हम इस बात को भले ही नहीं समझ पाते हैं, कई बार क्लास में शोर भी करते हैं, शांति से नहीं सुनते हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको बड़ा ही मन से, बड़ी ही भावुकता से ये बात फील हो। तो आदरणीय सर ने समय दिया, सर के साथ कोऑपरेट करके जो भी आप लोग सीख रहे हैं बड़ा मनोयोग से सीखिए। और आने वाले समय में केवल मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, केवल एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ना है, केवल डिग्री लेने के लिए नहीं पढ़ना है, केवल नौकरी के लिए नहीं पढ़ना है, बड़ा बड़ा डॉक्टर साइंटिस्ट होने के लिए पढ़ना है, कुछ नया देना है देश को, उसके लिए पढ़ना है। ये तभी संभव होगा जब आप लोग कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे साइंस, और तब ये नौकरियां वोकरियां डिग्रियां सब कुछ आपके आसपास घूमती रहेंगी चारों। आप सेलेक्ट करते जाओ, फिल्टर करके, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये चाहिए। तो इस सोच के साथ हम पढ़ें, तब जाके आने वाला देश, आने वाले समय में हमें अब बहुत सारी चीजें हम अपने यहाँ बनाने लग गए हैं, एक्सपोर्ट करने लग गए हैं, तो हमें बढ़िया बढ़िया ब्रेन चाहिए, है ना, क्रीम ब्रेन। तो इसमें योग निश्चित रूप से आपकी हेल्प करेगा। बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल के बाद, बहुत सारे रिसर्च के बाद, अभी भी बहुत सारे अनुसंधान चल रहे हैं चिप लगा लगा के ब्रेन में, कि मेंटल प्रोसेस को, मेंटल थॉट्स को योग कैसे मॉड्यूलेट करता है, कैसे रेगुलेट करता है, कैसे ट्रांसफॉर्म करता है।
तो आप लोग खुद ही करने लग जाएंगे, तो महसूस करने लग जाएंगे। आदरणीय सर ने समय दिया, आप लोगों ने बड़े शांति से सुना। आगे भी आप लोग इसको अभ्यास करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।